देखिए आज हम लेटर चैप्टर को पढ़ेंगे। ये वो लेटर नहीं है जिसमें हम पत्र लिखते हैं, ठीक है। आप एक लेटर वो भी हम पढ़ते हैं जिसमें पत्र लिखा जाता है, ठीक। लेकिन इस लेटर का मतलब होता है अक्षर। और इससे पहले हम जो चैप्टर पढ़ाए थे वो था वर्णमाला, जिसका इंग्लिश होता है अल्फाबेट। अल्फाबेट में हमने ये बताया था कि अल्फाबेट 4 प्रकार से लिखते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कैपिटल कर्सिव लेटर, स्मॉल कर्सिव लेटर। और उस चैप्टर में हमने ये बताया था कि इसको सबसे पहला अक्षर होता है ए और सबसे अंतिम अक्षर होता है जेड। यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि ए इज द फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एंड जेड इज द लास्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अल्फाबेट और लेटर कोई कोई एक ही चीज समझता है, लेकिन बाबू दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। अगर आपको कोई दे दे कि ए बी सी लिखो, तो ए बी सी एक अल्फाबेट नहीं हुआ। अल्फाबेट मतलब ए टू जेड। इससे पहले वाला चैप्टर में हम यही सब बताया। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं अल्फाबेट वाले उस वीडियो को। फिलहाल आज हम आपको बता रहे हैं लेटर। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्ड, यानी शब्दों की सबसे छोटी इकाई को हम अक्षर कहते हैं। कैसे? तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ए एन टी, एंड। एंट मतलब होता है चींटी। तो इसमें से बाबू हम अगर सबसे छोटा टुकड़ा कर दे इस वर्ड का, तो इसमें से क्या निकल सकता है? ए निकल सकता है, हाँ बिल्कुल निकलेगा ए। और उसके बाद क्या निकल सकता है? एन निकल सकता है। उसके बाद क्या निकल सकता है? टी निकल सकता है। तो ए निकल सकता है, एन निकल सकता है, टी निकल सकता है, सबसे छोटा टुकड़ा। वहीं अगर हिंदी में हम किसी वर्ड को या किसी अक्षर को टुकड़ा करते हैं तो आधा को हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में 26 अक्षर ही होता है और वो 26 को आधा नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि हम ए लिखें तो इसको आधा ए ऐसे कर देंगे, नहीं होगा। इंग्लिश में जो भी अक्षर होता है पूरा का पूरा होता है, ठीक है। तो उसी तरह अब हम ये जानेंगे कि इस अक्षर को कितने भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले तो ये जानिए, हमारे मुंह से जो भी चीज निकलता है वो कहलाता है साउंड। एक आदमी, एक छोटा सा बच्चा भी जन्म लेता है, ठीक है, और जन्म लेने के बाद वो अपने वोकल कोड से, यानी यहाँ गला से जो भी आवाज निकालता है वो बोलते हैं वोकल कोड। तो कोई छोटा बच्चा जब भी जन्म ले तो वो अपने गले से कुछ आवाज निकाले तो उसको बोलते हैं साउंड। तो मानव जाति साउंड जो है वो 2 प्रकार से निकालता है, या तो वोवेल साउंड निकालेगा या कॉन्सोनेंट साउंड निकालेगा, या तो वोवेल साउंड निकालेगा या कॉन्सोनेंट साउंड निकालेगा। इसी साउंड को हम लेटर भी कहते हैं। साउंड को ही हम लेटर कहते हैं। अगर कभी कोई चैप्टर रहे साउंड ग्रामर में तो समझ जाइएगा लेटर चैप्टर की बात हो रही है, वोवेल कॉन्सोनेंट की बात हो रही है। कैसे? तो समझिए, इंग्लिश में टोटल हम अपने जबान से 26 साउंड निकाल सकते हैं और वो साउंड है ए बी सी डी, चलते जाएगा जेड तक। इसको हम बोलते हैं साउंड। तो अंग्रेजी में कितने साउंड हैं? 26। और हिंदी में 52। इसीलिए अंग्रेजी आसान है, इससे पहले वाले वीडियो में भी बताए थे, और हिंदी मुश्किल है क्योंकि हिंदी में 52 साउंड मुंह से निकलता है उसको कंप्लीट करने के लिए, जबकि अंग्रेजी में मात्र 26 ए से लेकर जेड तक। और इस साउंड को 2 भागों में बांटा गया है। हम लेटर को 2 भाग में नहीं बांट रहे हैं। किसको 2 भाग में बांट रहे हैं? साउंड को। समझिए, अब 2 प्रकार के होते हैं, वोवेल, एक कॉन्सोनेंट। तो कोई भी व्यक्ति अपने वोकल कोड, यानी ये है हम लोग का द्वार, यहां से कोई भी बाहर निकलता है, ये पूरा घर है, ये पेटवा सीनवा ये सब पूरा यहां से लेकर यहां तक घर है, और इसका दुआरी कौन? वोकल कोड इसको बोलते हैं, वोकल कोड, ठीक है। यहीं से सब साउंड निकलता है। तो इससे बाबू 2 प्रकार का साउंड निकलता है, 2 प्रकार का। लाइफ टाइम तक याद रखिएगा, और ये याद रखेंगे तो कभी आपको वोवेल कॉन्सोनेंट में दिक्कत नहीं होगा। पूरा प्रोसेस आज बताएंगे कि वोवेल और कॉन्सोनेंट कैसे समझ सकते हैं। रटना नहीं है कि ए ई आई ओ यू वोवेल है, आप बचपन से रटते आ रहे हैं, आज भी यही रट के आए होंगे कि वोवेल कॉन्सोनेंट पढ़ाएंगे तो हम तो जानबे करते हैं ए ई आई ओ यू वोवेल है। नहीं, रटना नहीं है, आज पता करना है कि वोवेल बना कैसे है। जिसने वोवेल बनाया है, अंग्रेजी बनाने वाले, उसने वोवेल को ए ई आई ओ यू ही क्यों दिया है? कॉन्सोनेंट को मतलब कॉन्सोनेंट में बी से लेके और ये 21 अक्षर दिया जेड तक, ये क्यों कॉन्सोनेंट में आया है और ये क्यों वोवेल में गया? हम इसको चेक करेंगे आज। और चेक कहां से होता है? ये वोकल कोड से चेक होता है। वोकल कोड में से जो दरवाजा से जो बाहर निकले और कहीं पे उसको जाना है और बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आए, बाधा नहीं आए, उसको कहेंगे वोवेल। जैसे ए ई
आई ओ यू प्रैक्टिकल करके देख लो। अगर आप पांचों बोलोगे तो आपका यहां से आवाज निकलेगा, और किसी का दम नहीं है कि मुंह के अंदर का कोई चीज उसको रोक पाए। मुंह के अंदर नॉर्मली 3 चीज होता है, जीभ, दांत, ओंठ। ये तीनों कोई चीज को रोकता है। यहां से कुछ निकालते हैं आवाज तो यही तीनों रोकता है। एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है ना, छोटा बच्चा जो बोल नहीं पाता, सिर्फ रोता है, जिसका जबान नहीं खुलता है, वो जब जन्म लेता है तो आपको पता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वोवेल बोलता है। वो सिर्फ और सिर्फ वोवेल बोलता है। अभी प्रूफ करके दिखाते हैं। अगर आप रोएंगे, मम्मी के हमरा भूख लगल है, छोटा बच्चा रोएगा तो जब वो कर रहा है और उसके बाद जब उसका कॉन्सोनेंट चालू हो जाएगा तो करते करते वो बीच में कर देगा पॉ। तो जब आपके गला से आवाज निकले, क्या हो? आवाज नहीं आ रहा है। जब आपके गला से बीच में कोई माइक का लाल आ गया रोके वाला, तो वो हो जाएगा, और कोई माइक का लाल नहीं जो रोक सकता, उसको बोलेंगे। बात समझ में आई? वोवेल का हिंदी होता है स्वर। स्वर, वोवेल का हिंदी क्या होता है बाबू? स्वर। स्वर्ग ने स्वर, स्वर, ठीक है। वर्ण पढ़ते हैं, स्वर, वर्ण, व्यंजन, वन हिंदी में। तो स्वर भी बोल के देख लेना। बोल के देखते हैं हम, उसके बाद आप लोग ट्राई कीजिएगा। बीच में गधा गधी जैसा कोई बोलने नहीं लगिएगा। हम बोल देते हैं, उसके बाद आप बोलिएगा। अ, आ, ई, उ, ए, औ। किसी का औकात नहीं है कि मेरा जीभ, दांत या फिर ओंठ रोक सके। आप भी एक बार बोल के देखिए हमने जो बोला है। अरे बस करो, पूरा इतिहास बता देगा क्या? मतलब आप बोलेंगे, चाहे हिंदी वाला चाहे इंग्लिश वाला, चाहे वोवेल बोलिए चाहे स्वर बोलिए, किसी का औकात नहीं है। स्वर वर्ण बनाने वाला, वोवेल बनाने वाला पहले सोच लिया कि किसी को रोकने नहीं देंगे। ये लोग का एकदम इंडियन आर्मी बनाएंगे, सीधे पाकिस्तान में घुसेगा, धड़ाधड़ मारेगा, चल आएगा सर्जिकल स्ट्राइक। किसको बनाया? कॉन्सोनेंट, प्रधानमंत्री। कॉन्सोनेंट मतलब कहीं कुछ करना है, मिसाइल किसी पे मारना है, आदेश लेना होगा राष्ट्रपति से। किससे? वोवेल, राष्ट्रपति। किसी का कोई आदेश नहीं, बम उम मारना है, अब मार दो डायरेक्ट। एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट थे, तो उनको एक बार धमकी मिला था किसी देश के द्वारा। बोला देखो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता बाबू, हम साइंटिस्ट भी हैं, हम राष्ट्रपति भी हैं, ना हमको साइंटिस्ट से आदेश लेना पड़ेगा, ना प्रधानमंत्री से आदेश लेना पड़ेगा, जब मन करेंगे डायरेक्ट उनको ठोक देंगे। इतना पावर रहता है राष्ट्रपति के पास। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का आदेश ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति किसी का आदेश नहीं लेगा। तो वोवेल किसी का आदेश नहीं लेगा, निकलते समय डायरेक्ट निकलेगा। 3 चीज रोकता है, दांत, जीभ और ओंठ। ये तीनों चीज रोकेगा। अब इसको बोल के आप देख लीजिएगा, बाद में अभी नहीं बोलना है। ऐसे 2-3 को बोल के देख लेते हैं, ठीक है। पी, पी, होंठ पी पी हो जाता है। बी, बी, सी, सी, डी, फिर ई बोलो तो फिर किसी का औकात नहीं रोकने का। तो जब भी वोवेल आएगा तो कोई रोक नहीं पाएगा। अब आप लोग शांत होकर थोड़ा इधर देखिए। जब भी वोवेल आएगा तो कोई रोक नहीं पाएगा, कॉन्सोनेंट आएगा तो रोकेगा। वोकल कॉर्ड से आवाज निकले बाहर और कोई नहीं रोक पाए, उसी को हम क्या कहते हैं? और कोई आवाज निकले और कोई रोक दे, उसी को क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। क्लियर हो गया? अब उम्मीद है कि ये लेटर चैप्टर सभी को क्लियर हो चुका होगा। लेटर में हम यही पढ़ते हैं कि एक वोवेल होता है और दूसरा कॉन्सोनेंट।